डिप्लोमा खत्म होने वाली है, कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है। आप सोच रहे हो कि क्या होगा। देखो, मैं सीधा बात करूंगा, 60% डिप्लोमा स्टूडेंट प्लेसमेंट में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि ये 5 चीजें उनको पता नहीं था। अगर आपको भी पता नहीं है तो आप भी उस लिस्ट में आ जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, जो कंपनी एक्चुअली देखती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में एक सीक्रेट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। सिनेरियो समझो, 50 स्टूडेंट है आपके डिपार्टमेंट में, सबने डिप्लोमा किया है, सेम डिपार्टमेंट, सेम कॉलेज, सेम डिग्री। तो एचआर डिसाइड कैसे करेगी कौन सिलेक्ट होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसका आंसर जाने बिना आप प्लेसमेंट क्रैक नहीं कर सकते। तो चलो एक एक करके समझते हैं। पहला चीज, योर एकेडमिक रिकॉर्ड। सुनने में बोरिंग लगती है ना, लेकिन ये फाउंडेशन है भाई। कंपनी सबसे पहले यही चीज देखती है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल सेमिस्टर पेपर क्लियर होना चाहिए विथ 60% मार्क। अब आप सोच रहे होंगे 60% कैसे लाए? देखो, ये कोई मैजिक नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप भी इम्प्लीमेंट करोगे आपका भी 60% आ जाएगा। थोड़ा बहुत रेगुलर पढ़ो, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करो, ये गेम चेंजर है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ 5 साल का, इसको सॉल्व करो। 60% इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे करके थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। पर याद रखो, यह सिर्फ एंट्री है, असली गेम अभी बाकी है। दूसरी चीज, कोर सब्जेक्ट फंडामेंटल। यही एक पॉइंट है जहां 99% स्टूडेंट फंस जाते हैं। सच बात बताऊं, कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो 30 से 40% ही समझ में आती है और बाकी सब सर के ऊपर जाता है। जो फ्रंट बेंचर है उनको थोड़ा ज़्यादा समझ आता होगा, ये आपको भी पता है। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, यूट्यूब इज योर बेस्ट फ्रेंड। यूट्यूब पर जाओ, आपका जो भी ब्रांच है उसका जो टॉप चैनल है उसको ढूंढो। वहाँ पर आपका जो भी फंडामेंटल है उसको बार बार देख के उसको क्लियर करो, स्टैंडर्ड बुक रेफर करो और आप प्रैक्टिकली समझो कि वो काम कैसे करता है। तब आपका दिमाग में बैठ जाएगा। देखो, इंटरव्यू में थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। जैसे आप एक मैकेनिकल स्टूडेंट हो, आप इंजन का डायग्राम रट के चले गए, लिख के आ गए। आपको इंटरव्यू में पूछा गया इंजन का फॉर्मूला बताओ, आप वहाँ पर बता नहीं पा रहे हो, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला रट के चले गए, लेकिन आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देने के लिए बताया गया तो आप वहाँ पर बता नहीं सकते, तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। कंपनी हायर करती है प्रॉब्लम सॉल्वर को, ना कि जो हर वक्त रोता रहता है कि मुझे पास ये नहीं है वो नहीं है। तीसरी चीज है एक पावरफुल रेज्यूमे। सुनो ध्यान से, रेज्यूमे इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। एक बेकार रेज्यूमे सीधा डस्टबिन में, और एक अच्छा रेज्यूमे सीधा इंटरव्यू कॉल। रेज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए? पहला, प्रॉपरली फॉन्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो स्किल है वो क्लियरली हाईलाइट होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी प्रोजेक्ट किए हो वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। लास्ट, अचीवमेंट प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में रेज्यूमे लिख दो। मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो लाऊंगा विथ टेम्पलेट, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कौन सा रेज्यूमे कंपनी पसंद करती है विथ डिटेल। चौथा चीज है रिटन टेस्ट एंड एम्पलीट्यूड। ये पहला एलिमिनेशन है। यहाँ पर 60% स्टूडेंट गए। गुड न्यूज, अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। बैड न्यूज, अगर यहाँ पर आप धांधली करने के लिए ट्राई किए तो आप आउट। टिप्स क्या है? कंपनी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, लॉजिकल एंड रीजनिंग ये दोनों थोड़ा स्ट्रांगली देख लो, टाइम मैनेजमेंट सीख लो, टेंशन मत लो। अगर आप ये सब सही तरीके से करते हो तो आपका रिटन टेस्ट क्लियर होना तय है। पांचवी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंटरव्यू। यहाँ पर 80% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा थियोरेटिकल नॉलेज है तो मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूँगा, लेकिन गलत। इंटरव्यू में दो चीज इक्वली इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन के लिए जब भी हम वर्ड सुनते हैं हमारा दिमाग में चलता है फ्लुएंट इंग्लिश। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि आपका बात आप क्लैरिटी के साथ रख पा रहे हो, आप जो बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, उसके साथ साथ आप आई कांटेक्ट बना के रख रहे हो, और आपका जो बैठने का पोस्चर है वो प्रॉपर है, और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, इंटरव्यूअर ये देखती है कि इस जो बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ वो मेरा कंपनी का टीम में प्रॉपर सही बैठेगी या नहीं। नंबर 2, कोर फंडामेंटल क्लैरिटी। जब भी टेक्निकल राउंड इंटरव्यू हो तो आप जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली बताना चाहिए। प्रो टिप क्या है?
आप इंटरव्यू को इम्प्रेस मत करो, सेटिस्फाई करो। इसका मतलब कि आप जब भी इंटरव्यू में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको पता नहीं है तो उसको घुमाना नहीं, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सीधा सीधा बोलो कि सर मुझे इसके बारे में अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो, ये सीक्रेट टिप लेते जाओ जो मैं वीडियो का फास्ट में प्रॉमिस किया था। तो ये केयरफुली सुनो, ये सुन लिए तो आप जो बाकी सब स्टूडेंट है उनसे डिफ्रेंशिएट हो जाओगे। आपके डिपार्टमेंट में 50 स्टूडेंट है, सब डिप्लोमा कर रहे हैं, सेम सब्जेक्ट सेम डिग्री, तो कंपनी आपको सिलेक्ट क्यों करेगी? इसका आंसर है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप करो, 1 से 2 महीने का कहाँ पर भी इंटर्नशिप करो, चाहे आपको पैसा मिले या ना मिले। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे और इंटरव्यूअर को बोलोगे कि मैं इस इंडस्ट्री से इंटर्नशिप किया हूँ, मैं वहाँ पर ये स्किल गेन किया हूँ और मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, तो इंटरव्यूअर का दिमाग में क्या चलेगा जरा सोचो। इसको ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, ये जल्दी अडॉप्ट कर सकता है स्किल को, इस पर्सन को हायर करो। सिंपल है, कंपनी जल्दी प्रोडक्टिविटी गेन करने वाले कैंडिडेट को प्रेफर करेगी। क्यों? क्योंकि ना उनके फायदा है। अब आप बोलोगे कि इंटर्नशिप कहाँ से ढूंढे? सिंपल है, लिंक्डइन पर जाओ, नहीं तो इंटर्नशाला है वहाँ पर ढूंढ सकते हो, या अपनी जो डिपार्टमेंट का एचओडी से बात करो, नहीं तो अपनी जो कॉलेज है वहाँ पर प्लेसमेंट सेल होगा उनसे बात करो। वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट करो। याद रखो, कंपनी प्लेसमेंट क्रैक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से रिकैप करते हैं, 60% मार्क को मेंटेन रखो, आपका जो कोर ब्रांच है उसका फंडामेंटल क्लियर करो, एक पावरफुल रेज्यूमे बनाओ, रिटन टेस्ट के लिए बार बार प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल उसके साथ साथ टेक्निकल स्किल क्लियर करो। तो लास्ट में और एक बोनस चीज बताया था, इंटर्नशिप करो। अगर ये 6 चीज आप फॉलो करते हो तो आपका इंटरव्यू लगना पक्का है। जाते जाते एक लास्ट चीज बताना चाहूँगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो अपनी फ्रेंड को शेयर कर दो। सेल्फिश मत बनो, क्योंकि ना मुझे भी पता है ये वीडियो देखेंगे बहुत सारे आदमी, इम्प्लीमेंट करेंगे वही 2-4 आदमी। मैं वही 2-4 आदमी के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका ब्रांच कौन सा है और क्या आप इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं क्या।